Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Now, written by Eckhart Tolle, and on page 73, the title is Inner Purpose of Your Life's Journey. कि आपकी जिंदगी की इस यात्रा का इनर पर्पस क्या है। प्रश्न ये है, आई कैन सी द ट्रूथ ऑफ वॉट यू आर सेइंग। आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि हमारी लाइफ की जर्नी की, लाइफ की यात्रा का कोई भी एक पर्पस तो होना ही चाहिए। लेकिन नहीं तो हम यहाँ वहाँ ड्रिफ्ट करते चले जाएंगे। नहीं तो हमारे लिए भविष्य क्या मीनिंग रखेगा, भविष्य का क्या पर्पस होगा। क्या ऐसा नहीं है? तो हम इस थॉट को अपनी प्रेजेंट जिंदगी के साथ में किस प्रकार से रिकंसाइल करें। एकार्ट इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिस समय आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी में होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की यात्रा में होते हैं, तो ये आपको सर्टेनली हेल्प करेगा कि आप किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता रहेगा कि आप किस तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो अल्टीमेटली सच्चाई है, जो रियलिटी है इस यात्रा की, वो ये है कि इस समय, इस मोमेंट में, इस पल में, इस क्षण में जो स्टेप आप ले रहे हैं, जो कदम आप उठा रहे हैं, ये कदम ही आपकी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी रहेगा। दैट मोमेंट, दैट स्टेप, आपकी जो ज़िंदगी की जर्नी है, यात्रा है, ये आपके जीवन का एक आउटर पर्पस है और एक इनर पर्पस है। आउटर पर्पस क्या है कि आपने अपने जीवन का एक गोल बनाया या कोई डेस्टिनेशन बनाई, या आपने कुछ ये सोचा कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर ये एकम्प्लिश करना है या वो एकम्प्लिश करना है। ये मतलब आपको अपने फ्यूचर से दिख रहा है कि मेरे फ्यूचर में मैं ये एकम्प्लिश करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपकी डेस्टिनेशन जो आपने अपना उद्देश्य या गोल बनाया, और एक आपके स्टेप्स, वो कदम, वो छोटे छोटे काम जो आप इस मोमेंट में कर रहे होते हैं, जो आपको उस भविष्य की तरफ लेके जाते। अगर आपका भविष्य आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रादर देन कि वो कदम जो आप इस समय उसकी तरफ ले रहे हैं ना, तो एकार्ट लिखते हैं कि आपने अपनी इस जर्नी का जो बिल्कुल इनर पर्पस है, जो आपकी इनसाइड दुनिया है, उसको आप बिल्कुल मिस कर देते हैं। और ये जो आपकी जर्नी का इनर पर्पस है ना, उसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। रादर हर चीज़ इस पल में है, रादर इसमें है कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। आपकी जो इनर जर्नी है ना, उसमें आपके फ्यूचर के अंदर क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। एवरीथिंग इज टू डू इज विद द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एट दिस मोमेंट, कि इस समय, इस पल के अंदर आपकी चेतनता की क्वालिटी क्या है, वो कैसी है, स्ट्रेस हो, फियरफुल हो, क्या हो। अगली कुछ लाइनों में बहुत ही खूबसूरती से एकार्ट डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारा आउटर पर्पस है ना, जो हमारी बाहर की दुनिया में हमारा जो ये गोल है, ये एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, फैला हुआ आपके सामने, स्पेस टाइम से बंधा हुआ, मुझे ये चाहिए, इतने समय में चाहिए, इतना चाहिए। और जो हमारा इनर पर्पस है ना, वो है डीपनिंग ऑफ योर बीइंग इन द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ टाइमलेस, कि आपके अंदर एक गहराई में छुपा हुआ वर्टिकल डायमेंशन, एक ऐसा क्षेत्र जो आपको लेके आता है इन कनेक्शन विद योर बीइंग। अब आपकी जो आउटर जर्नी है ना, उसके अंदर बहुत सारे मिलियन एंड मिलियन स्टेप्स हो सकते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये करूँगी तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। लेकिन जो हमारी इनर जर्नी है, उसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, एक ही कदम है। दैट इज़ आपका ये पल, ये मोमेंट, इसमें रहना। एंड ही सेज, जैसे ही आप पूरी गहराई से इस चीज़ के लिए सचेत हो जाते हैं, इस चीज़ को जानने लग जाते हैं कि ये एक स्टेप जहाँ आप ज़िंदगी इस मोमेंट पे जीते हैं ना, वो अपने आप में एक डेस्टिनेशन है, अपने आप में एक रास्ता है, अपने आप में पूरा है। ये एक स्टेप जहाँ पे आप इस समय पूर्ण रूप से फोकस है ना, ये आपके इस पल को ट्रांसफॉर्म करता है बिल्कुल इन द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्शन। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपका ध्यान सिर्फ इसी मोमेंट, इसी पल में है, तो क्या वो परफेक्ट नहीं होगा? क्या आप उसे बहुत ही खूबसूरती से
नहीं जिएंगे, क्या उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट यानी उत्तम नहीं होगी? एंड देन इट विल हैव टेकन यू इनटू बीइंग। आप अपने आप से कनेक्टेड होंगे और आपके जो होने की लाइट है, होने का जो प्लेजर है, होने का जो रोशनी है, ये शाइन थ्रू करेगी। इट विल शो इन योर ऑरा। और यही जो पर्पस है ना आपका, गेट कनेक्टेड टू योर बीइंग, एंड विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू लिव इन मोमेंट। यही फुलफिलमेंट है आपकी इनर जर्नी, यही फुलफिलमेंट है द जर्नी इनटू योरसेल्फ, जिसे हम शून्य कहें, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहें, जिसे जो भी नाम आप देना चाहें। सो व्हाट इज़ द क्रक्स हियर? द क्रक्स इज़ लाइफ में ये पल, ये मोमेंट ही आपके जीवन का आधार है। आपको मालूम है कि आप अगले पल हैं या नहीं है, पर हम कितनी चिंता करते। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कुछ मुझे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए कुछ डिज़ाइंस करने हैं और मैं 5-7 दिन से इतने स्ट्रेस में हूँ ये, और मुझे डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, उसके बाद मैं स्ट्रेस में हूँ। और कम से कम 1000 लोग उन डिज़ाइंस को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड आई एम सो वरीड। तो व्हेन आई एम रीडिंग दिस पेज आई एम अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये स्ट्रेस किस लिए है कि मेरा आज से 1 हफ्ते बाद कोई प्रोग्राम है, मुझे उसमें कोई डिज़ाइन देने। मैं आज के इस पल को एंजॉय नहीं कर रही हूँ जो मैं रियल में एंजॉय करती हूँ। एक्साइटमेंट होती है, अच्छा ये बना के देखें कैसा लगेगा, अच्छा वो बना के देखें कैसा लगेगा, अच्छा इसको कर रही हो अभी कितना खूबसूरत लगेगा। और उसकी जगह स्ट्रेस क्या है, अरे इसको इस तारीख से पहले पूरा करना है, क्योंकि मुझे वो आगे तारीख, अगर आज 1 है तो आज 1 तारीख नहीं दिख रही है, मुझे 9 तारीख दिख रही है कि मुझे प्रेजेंट करना है। आई एम नॉट एंजॉइंग माई 1 फर्स्ट डेट, आई एम एंजॉइंग, आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट 9। आपके सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? एकार्ट ने एक वीडियो में बोला कि हम पहले बड़े ओवररेटेड फ्यूचर बनाते हैं, एम्बिशियस फ्यूचर बनाते हैं, और फिर उस फ्यूचर को फुलफिल करने के लिए आज इस समय स्ट्रेस करते हैं। तो लेट्स लुक एट आवर लाइफ। इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट टू हैव एम्बिशियस गोल्स। ही इज नॉट सेइंग नॉट टू हैव दैम, but the step you are taking towards that ambitious goal, that step right now is the present moment reality of your life. अगर आप उसे पूर्ण रूप से जी रहे हैं ना इस समय, तो उसकी क्वालिटी, उसकी परफेक्शन would be perfect। और अगर हर पल उतनी ही परफेक्शन से, हर स्टेप उतनी परफेक्शन से लिया जाएगा, तो आप सोचिए उसका रिजल्ट क्या होगा। एंड देन व्हेन यू आर लिविंग your life in this moment, automatically the life becomes your, guys. As my Buddha says, as my Guru says, Shalini, don't miss out living life moment to moment, moment to moment, moment to moment. Thank you so much for being in my life. Let's practice taking each step, living in now, so that we can give it our best. Do share with me how it is working in your life, and do share it with as many people as you can. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.